गुरुजी हम आज बात करेंगे आपसे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग मंदिरों में बैठते हैं तो आपके पास लोग समस्याएं लेके आते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। हर प्रकार की समस्याएं आती हैं। जी। तो शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि आज के टाइम में लोगों ने अपना जीवन जो है इस कदर बना लिया है कि उनकी जो सैलरी है या उनके जो बिजनेस है उनकी आमदनी अठन्नी हो गई और खर्चे रुपये हो गए। हाँ, ठीक है। इस वजह से लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। बैंक की EMI नहीं भर पा रहे कई लोग टाइम से, फिर बैंक वाले फ़ोन करके उनको परेशान करते हैं। ठीक है। फिर वो किसी को तो इतना हैरेसमेंट करते हैं कि कुछ आत्महत्या के केस पे आए हैं 2019 में और लॉकडाउन में। तो मुझे मैं आपको एक बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हरिद्वार आप जाते होंगे, चक्कर लगता रहता होगा आपको। हरिद्वार और काशी यानी कि बनारस, वहाँ पे हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी के पास में अगर आप रूम लोगे, अगर आप अकेले गए हैं या आपके साथ फैमिली नहीं है, दोस्त नहीं है, तो आपको रूम नहीं देंगे। हरिद्वार में मैंने आपको जैसे कि बताया कि उनको रूम नहीं दिया जाता। और वो कारण पूछते हैं तो वो कारण नहीं बताते। अगर कोई ज़्यादा ही जिद करे कि मुझे तो सुबह उठते ही हर की पौड़ी के पहले दर्शन करने हैं और आपका नियर बाई होटल यही है, मुझे इसमें ही रहना है, ठीक है, धर्मशाला में है, ठीक है, और जल्दी उठ के मुझे स्नान करना है, तो वो कहते हैं कि अगर आप परिवार के साथ आइए अपने या किसी दोस्त के साथ आइए, 2-3 जने, ये सिंगल आदमी के लिए रूम है ही नहीं। फिर भी अगर कोई जिद करता है तो वो कहते हैं कि जाओ पुलिस स्टेशन में जाके एक तो उस प्रार्थना पत्र में लिख के दिया जाता है, बेकायदा मेंशन करवाया जाता है एड्रेस के साथ कि मैं सुबह यहाँ से चेकआउट कर दूँगा और रात को मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। ठीक है जी। गलत काम क्या होता है कि लोग ना वहाँ पे मरना चाहते हैं जाके। ठीक है। वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 20-25 साल की लड़के किसी भी उम्र के लोग इस समय प्रेशर के कारण, 60-65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हरिद्वार में होती है या फिर काशी में होती है, तो उसको जो है जन्म मरण का जो बंधन होता है, एक जो सर्कल होता है, उससे उसकी आज़ादी मिल जाती है। यानी कि आदमी इतना परेशान हो चुका है कि वो दोबारा इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेना चाहता। इंसान के क्या, वो किसी भी रूप में जन्म नहीं लेना चाहता। ठीक है। तो इतनी समस्याएं हैं लोगों के साथ, तो हम चाहेंगे कि आज की वीडियो में कुछ ना कुछ जो हमारे देखने वाले व्यूअर हैं उनको कुछ ना कुछ समाधान मिले और उनको ऐसी चीज़ हम प्रोवाइड करें कि उनके जीवन में वो कुछ काम आ पाए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, गुरुजी से बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी। क्या आप सीधी बात करते हैं कि लोग तो जब आदमी मर ही गया तो मरने के बाद एकदम से उसको मोक्ष तो मिलने से रहा नहीं, पुराणों के हिसाब से भी लगाया जाए तो उनकी अतिरिक्त आत्माएं परेशान होकर मरे हैं, अतिरिक्त आत्माएं हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप भूत प्रेत कुछ इस टाइप की चीज़ों में विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो उसका क्या कारण है? ठीक है। देखिए, जो ये सबसे पहली बात है कि जो आजकल इंसान ज़्यादा प्रेशर किस बात का है, आज का जो भौतिकवाद है, आज का जो युग है, उसमें सबसे ज़्यादा पहले जो ये सुख सुविधाएँ हैं, पहले आप देखते हैं कि पहले ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी। तो अगर सुख सुविधा नहीं थी तो ये माइनस भी नहीं था। माइनस का मतलब ये कि जैसे आजकल आदमी जाकर आत्महत्या कर लेता है। जो आत्महत्या सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं लगा ही इस सुख सुविधा के चक्कर में, लालच जो मन में व्याप्त है इंसान के अंदर कि भाई हमें ये चाहिए, और इसी चक्कर में ये लालच बढ़ता जाता है और वो अंत में मौत का कारण बन जाता है, फंस जाता है जीव, माया जाल में फंस जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जो आया है उसको जाना भी निश्चित है, लेकिन कलयुग में वेद के अनुसार 100 साल की उम्र, 100 वर्ष की उम्र है। ठीक है। जब 100 वर्ष की उम्र है तो उससे पहले जो भी बंदा गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं वो अकाल मौत के उसमें निकलता है। अब उसमें भी क्या होता है कि जैसे पहले की 20 साल की अवस्था हमारी निकल जाती है, खेलने में, खाने में, कूदने में, हमें ना समझ रहते हैं।
20 साल की अवस्था के बाद इंसान थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो माया के चक्कर में फंस जाता है। माया मीन्स शादी ब्याह के चक्कर में फंस जाता है। तो वो शादी ब्याह काम का प्रेशर बनता है। माता पिता भी कहते हैं कि भाई जाओ काम ढूंढो, काम बढ़िया मिल जाए, ये नौकरी ठीक नहीं है, वो नौकरी ठीक है, ये भी प्रेशर बनाया जाता है। माता पिता पढ़ाते हैं, आजकल की पढ़ाई में इतना खर्च होता है, तो सभी उम्मीद करते हैं बच्चे से और हमारा बुढ़ापा ये अच्छी तरह से निकट जाए। कुल मिला के सुख सुविधा के कारण कि सुख शांति से हम जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की इस दौड़ भाग के युग में इंसान धीरे धीरे जितना आगे विज्ञान के युग में बढ़ रहा है उतना विद्वता पीछे चली जा रही है। विद्वता का मतलब है ज्ञान जो आत्मबोध कराता है। आत्मबोध नहीं कर पाते लोग, क्यों? उन्हें टाइम ही नहीं, समय ही नहीं। आप ये देखिए कि आज के युग में प्रातःकालीन वेला में इंसान अगर जगता है, मान लो कोई इंसान को 8 बजे ड्यूटी जाना है, तो वो 8 बजे के पहले उसको, जब वो करीब 5 बजे जगेगा तो 2 घंटे उसको नित्य नियम के लिए चाहिए। अब मान लो जब 8 बजे जाएगा तो 9 बजे ड्यूटी पहुंचेगा, तो 9 बजे से ड्यूटी करेगा वो 8 बजे रात का 9 बजे तक। 9 बजे 12 घंटे की ड्यूटी करेगा। 12 2 + 2 14 हो गए। एक आना एक आ जाना 14 घंटा हो। अब 14 घंटे में वो जब आएगा घर, तो अगर वो 9 बजे पहुंचता है वहाँ, तो 9 से 9 की ड्यूटी है, तो यहाँ घर कितने बजे आएगा? 10 बजे। अब जब 10 बजे आएगा तो 10 बजे तो फिर वो आएगा, खाना पीना खाएगा, 11 बज जाएंगे, 11 बजे सोना है, उसके पास समय नहीं है आत्ममंथन के लिए। हाँ, आत्ममंथन के लिए उसको शांति नहीं मिल पाती है। शांति की सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे शांति, वो आया 10 बजे हो गया, फिर प्रातःकालीन वेला में उसको 5 बजे जगना नहीं जग पाएगा। क्यों? कि जगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मान लो जग भी जाता है तो नहाएगा, धोएगा, खाना खाएगा, इतने में उसका समय हो जाता है। क्योंकि परमात्मा के लिए बहुत ही, जो परमात्मा बड़े सरल है। भगवान जो है जीवन को सबसे सफल बनाने का तरीका क्या है कि भाई जिसने हमें जन्म दिया है हम उसका शुक्रिया अदा करें। एक बार परमात्मा की शरण में जाए, और जीव परमात्मा की शरण में नहीं जा पाता क्योंकि उसको समय नहीं मिल पाता, आभार नहीं जता पाता। जब तक हम उसका आभार नहीं जता पाते तो उसकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाती। जब कृपा नहीं प्राप्त होगी तो जीव वो कृपा जहाँ से मेन प्राप्त होनी चाहिए, जो अर्थ मेन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसके कारण उसके दिमाग में प्रेशर रहता है। भाई आराध्य जो होते हैं परमात्मा, क्योंकि जो यानी कि वो गिल्ट फील भी करता है। हाँ, कि मैं भगवान के लिए ही समय नहीं निकाल पा रहा। नहीं पाता उसको भगवान मेरे बारे में कैसे। हाँ, माइनस एक बार तो दिमाग ऐसे चला जाता है। दूसरा माइनस जाने का कारण है कि आज का जो युग है उसमें पैसे का जो उपयोग का जो खर्च है वो इतना बढ़ चुका है कि जो वस्तु हम मतलब हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमें आज महीने में जो अगर हम 20,000 भी कमा रहे हैं तो भी हमें कम पड़ रहा है। महीना आते आते वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी हाँ, कि एक कंपनी है जो कि परिवहन का काम करती है, यानी कि आज पुराने का, उसका नाम है, ठीक है, स्पाइस जेट है, क्या है, ठीक है, कुछ इस टाइप की है। तो इतनी बड़ी कंपनी है वो, और कई सालों तक उन्होंने अच्छी खासी उड़ान भरी, और जो उसके मालिक हैं अग्रवाल साहब, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। ठीक। लेकिन आज के समय में उनकी हालत हो चुकी है कि वो बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहे। प्रतिस्पर्धा क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन हर जगह पे है, प्रतिस्पर्धा सब जगह पे बढ़ती जा रही है। तो वो मेंटेन नहीं कर पाए उस अपनी बीमारी कंपनी को, तो वो माइनस चले जाते हैं, लॉस में चले गए कि इतने कि उनको उनके पास 800 करोड़ रुपए की देनदारी है। कहाँ वो 40,000 करोड़ के मालिक होते थे, 800 करोड़ की देनदारी है, वो भर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उनके ऊपर केस चला और वो जेल में है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ना यहाँ पे शांति से मर लेना। ठीक है भाई, प्रश्न छोटे से लेके बड़े आदमी तक जो हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं, वो भी इस चीज से मुक्त नहीं है कि आर्थिक आजादी जिसको कहते हैं वो किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सच्चाई तो अगर सही ढंग से देखा जाए तो आज के युग में जो मेन देवता है, धन के देवता हैं, धन के स्वामी, वैसे तो कुबेर को कहा जाता है, लेकिन धन के जो मेन स्वामी है वो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु। और आज देखिए, पहले से भी कहा जाता है कि भाई जितना आप शुद्धता रखोगे, मान लो भगवान
जो विष्णु है वो प्लस ऊर्जा वाली, जी, मतलब सात्विक ऊर्जा उसे कहते हैं। सात्विक। आप सात्विक ऊर्जा की शरण में, क्योंकि सात्विक ऊर्जा प्लस माइनस दोनों विज्ञान सिद्ध करता है। एक चीज इसमें और मैं पूछना चाहूँगा, सात्विक हाँ और तामसिक, इसके बारे में थोड़ा सा हाँ डिटेल बताइए। वही बता। तो जो सात्विक ऊर्जा है जी, वो परमात्मा से जुड़ी हुई ऊर्जा को हम सात्विक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और नेगेटिव यानी कि जो तामसिक टाइप की ऊर्जा है वो परमात्मा से विरुद्ध। तामसिक, अगर आप इसको सीधे शब्दों में कहें, तामसिक वो लोग हैं कि जो ऐसी चीज़ों का भक्षण करते हैं, हाँ ये ऐसा रहन सहन हाँ, करते हैं जो हाँ, कि हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हाँ, नहीं है, नहीं है, यानी कि गलत है। हाँ, मांस भक्षण करते हैं, दारू पीते हैं, हाँ, और उल्टे सीधे काम करते हैं, हाँ, ये तामसिक गुण है। वही उनके दुख का कारण बन जाता है वो तामसिक गुण। यानी कि देखिए तामसिक गुण में ये भी आता है कि जैसे जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा आप भोजन करोगे उसके अनुसार से आपके दिमाग में वैसी बात बैठी रहेगी, ऐसी बुद्धि होती है। हाँ। तो बुद्धि में क्या होता है कि बोलने का भी मैटर चेंज हो जाता है। आप जैसे अच्छा जैसी चीज़ें खाएंगे, तामसिक भोजन करेंगे, तो उसमें क्या है कि आपके दिमाग में आक्रोश सवार रहता है। जब आप आक्रोश सवार रहता है तो उसके माध्यम से आप जो है दूसरे से बात करने में भी वही चीज़ आपको एकदम, सामने वाला अगर आपसे प्रेम से बोल रहा है तो भी आप हो सकता है कि उससे अपना ऐसा सब उसको बोल दो, कन्वर्सेशन का ठीक से आपका व्यवहार उससे बिगड़ जाए, तो आपका जो रूटीन है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो सामने वाला है जो प्रेम से बोलेगा तो आपसे प्रेम चाहता है, प्रेम से भाई आप प्रेम से बोलोगे। इसमें गुरुजी में एक बात उजागर करना चाहूँगा हाँ कि ये हमारा भौतिक शरीर है, जी जी, ठीक है, और एक हमारा होता है आध्यात्मिक, वो क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक से आध्यात्मिक, जी आध्यात्मिक शरीर जो है हमारा है, उसको हम आंखों से नहीं दे पाते, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ। ये हम दे पाते हैं, ठीक है ठीक है जी, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम देख पाते हैं कि अगर आप किसी मूर्ति को देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं जिसमें हमारे देव देवता होते हैं, हाँ। उसके पीछे से जो प्रकाश निकल रहा है, जो हाँ। तेज निकल रहा है, वो कोई सूरज थोड़ा निकला हुआ है, ना ना वो उनका उनके हाँ। हाँ, वो भौतिक, वो क्या बोलते हैं, उसको आध्यात्मिक शरीर है, बिल्कुल बिल्कुल उसका वो तेज है, हाँ। और वो उसको इंग्लिश में आप अगर कहेंगे वो ओरा है, हाँ। ओरा, हाँ। और इसके ऊपर कई पहले लोग इसको वो करते थे, डिग्री करते थे, लेकिन हाँ। आज के टाइम में इसको मानते हैं। ठीक है। एक रोबोट नाम की फिल्म बनी थी, उसमें अक्षय कुमार का जो है ना मृत्यु हो जाती है, उसका पूरा ही एक रोबोट बन के हाँ ठीक है। हाँ। तो हम कई लोग देवताओं में तो हमें ऐसा लगता ही है कि भाई उनके ऊपर भगवान की जो है हाँ। कृपा तो है ही, हाँ उनका तेज हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिल्कुल। ठीक है जी। इसी तरह कई लोग पूछते हैं कि भगवान हमें साक्षात दर्शन क्यों देते हैं, हाँ। क्योंकि हम एक सामान्य मनुष्य हैं, हम किसी देवता का भी तेज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। ठीक है जी। हम भगवान अगर हमारे सामने डायरेक्ट आ गए तो हम तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिखर जाएंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है जी। तो हमें कई आदमी भी ऐसे मिलते हैं जिसके पास हम उसको जानते नहीं, जी जी बिल्कुल। लेकिन हम उसके ओरा, उसका हाँ। तेज इतना है, हाँ उसका ओरा इतना प्रकाशवान है कि हमारा दिल करता है इसके थोड़ी देर इसके पास हाँ में बैठ के इससे चर्चा करें। इसकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी आती है, हाँ। पॉजिटिव एनर्जी इतनी आती है, उसके हाँ। उससे बात करें, उसके पास रहे, हाँ। जैसे कि हमारे साधु संत हुए बहुत जी, सारे, हाँ उनके पास ये सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी और उनका ओरा बहुत तेज था सामान्य मनुष्य से। ठीक है ठीक है। तो हम अब आपके दूसरा मैं चाहूँगा इसको थोड़ा छोटा रखें, हाँ रोज पूजा क्यों करनी चाहिए? हाँ रोज पूजन क्यों करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि आज हमारे समाज में पूजा का सीधा अर्थ अगर लिया जाए तो ये पूजा माने नियम होता है, और नियम का मतलब होता है कर्म, करने को ही नियम कहते हैं। जैसे आप कोई कार्य करेंगे उसको नियम के अनुसार से करेंगे तो उसको पूजा कहते हैं। क्या है कि जिस तरह से हमारे जीवन पूजन जो हमारी पहचान है, नियमों के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं कि हम भाई कौन है। अब हमारे आज भारत के अंदर भी कई ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी और धर्म का पालन करते हैं। धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, बाकी मजहब पंथ। नियम हाँ कुछ और नियम का पालन नियमों के अनुसार से। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम आज जो मतलब पूजा पाठ का सब्जेक्ट है वो इसलिए कि देखो अगर हम किसी भी चीज़ को, हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि परिहित सरित धर्म नहीं माने, पर पीड़ासन नहीं अधिक। क्योंकि अगर हम जो चीज़ खा रहे हैं तो जिसने हमें दिया है, संसार में ऐसी कोई शक्ति है जो पूरे संसार को संचालित कर रही है, केंद्रित कर रही है। आज भी है गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके माध्यम से हम हो रहे हैं, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमज़ोर हो जाए तो हम चल ही नहीं पाएंगे।
उसी माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा नियम, पूजा पाठ हमारा जो नियम है, हम उसको करते हैं जिससे हमारा जीवन का संचालन सही रूप से, सुचारू रूप से संचालित। गुरु जी, हम आपसे तीसरा सवाल करते हैं। कुलदेवी और अपने इष्ट देवता तो कैसे पहचाने? क्योंकि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरी भगवान शंकर में बचपन से ही श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा, ठीक है जी। तो मैं ये है गुरु जी कि इष्ट देव, हम अपने इष्ट देव को कैसे पहचाने? और हम अपनी कुलदेवी का तो चलो पता है, इष्ट देव में कन्फ्यूजन होती है। क्यों कन्फ्यूजन होती है? कि मैं बचपन से महादेव का भक्त हूँ, ठीक है। मैं गया हुआ था वृंदावन, तो वृंदावन में जहाँ पे जन्मभूमि है वहाँ पे मंदिर में मैं गया, और शाम का टाइम था तो पूजा हो रही थी। मैं पूजा में था, आरती हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे देखा एक औरत अपने एक बच्ची को लेके, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो मैंने उसकी तरफ जैसे ही मेरी निगाह पड़ी तो उसकी आँख से थोड़ा आंसू चल रहे थे, और मेरे उसको देखते ही ऐसे भाव प्रकट हुए कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आंसू ही चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ। चलो जी, वहाँ से बाहर आ गए। फिर मैं दोबारा फिर जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं कृष्ण जी के इसमें इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे, इस्कॉन टेम्पल में जाता हूँ, और मेरी जैसे मैं मंदिर के अंदर प्यार करता हूँ ना, मेरी आंसुधारा रुकती नहीं, आंखों से आंसुधारा आ रही है मेरे, ठीक है जी। अब मेरी श्रद्धा महादेव में भी है, और मैं कृष्ण जी के नाम से भी आंखों से आंसू चल रहे हैं। और जय श्री राम सुबह शाम, अच्छा जी, जय श्री राम सुबह शाम हो गया हनुमान जी के बीच में जी। तो अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि इनमें से हम कैसे समझेंगे हमारे इष्ट देव है कौन? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, हमारा जो मेन समस्या है कि सबसे पहले कि पितर क्या है, हम पहले बैठ से जाते हैं पितृ क्या है। अच्छा, पितृ क्या है? तो जो पितृ होते हैं, तो पितृ माने संस्कृत शब्द है पितृ, उसका शुद्ध अर्थ है पिता। लेकिन हम ऐसा है ना, पितृ किसी का भी पितृ पिता ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र दुखी रहे। उसमें होता क्या है कि पितरों के बहाने से और भी प्रेत होते हैं जी, जिसको हम जानते हैं कि कौन है। वैसे वेद भाषा में विकिरा का वर्णन आया है जी, उसको विकिर बोलते हैं। हाँ, जो नाराज होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग जन्म के समय ही खत्म होता है, कुछ लोग जैसे जन्म लिया, देखो जन्म तो हमने बताया कि लगभग कलयुग में 100 साल का होता है। 100 साल में कुछ 20 साल तो हमारे लड़कपन में निकल जाते हैं, 20 साल के बाद युवावस्था में निकल जाते हैं, और इसके बाद कमाने में, खाने में। और जब इंसान 40-50 साल का होता है तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि भाई अब मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा भगवान की तरफ लगाव लगाता है। लेकिन कई जानी तभी चीज जब जागा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, लेकिन तब चीज को जागा समझो जब उसको समझ में आ जाए कि मुझे परमात्मा की तरफ में जाना चाहिए, क्योंकि मुझसे बढ़ के कोई पिता है अगर तो परम पिता परमात्मा है, तो वो उधर जाता है। तो पितर उस समय उम्र इतनी निकल चुकी होती है कि समय माया के झमेलों में फंसी रहती है। उस समय ये लगता है कि मेरा बच्चा भी ये कर नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, और मैं ये करूं, मैं ये करूं। इस प्रकार के घनघोर जंगल में फंस जाता है, और इधर उधर मन जो है भ्रमित रहता है, वो परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान नहीं लगाता। जब इंसान स्वतंत्र होगा, स्वतंत्रता नहीं रहती उसके दिल में, इसलिए वो भटकता रहता है। और भटकने का कारण है उसके दिमाग में कि असंतुष्टि, बहुत सारी चीजें चलती रहती है दिमाग में। आदमी ना हमेशा, आदमी बाहर कम लड़ता है, हमेशा उसके दिमाग में युद्ध चलता ही रहता है हर टाइम, तो मन के कारण। तो पितृ क्या है? पितृ है जो मतलब इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव और कुल देव में अंतर। इष्ट देव कहते हैं जिसको आप दिल से मानते हैं। मतलब निर्धारित कैसे करें हम? हाँ, हमारी 3-3 4-4 जगह आस्था है, यहाँ कहते हैं कि सिर्फ बिल्कुल एक पर है। बिल्कुल, कुल देव का मतलब होता है जिसकी आराधना कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। जैसे किसी के काली माता की आराधना होती है, किसी के शिव जी की आराधना, अघोर आराधना होती है, काल भैरव,
शिव जी और हनुमान जी और इनको देखने को संसार पूछता है, जी लेकिन उसमें जिसके नाम की कुछ विशेष होती है उसे हम कुल देव कहते हैं। जैसे काल भैरव, कलयुगी देव, काल भैरव, और क्या नाम से जैसे मसानी देवी। और हम अपनी बता देते हैं जी, हमारी जो है इधर शाकुंभरी माता है, ठीक है, या हरियाणा में भी पानीपत से लेके पकड़ी बहुत दूर तक। हाँ, वैसे पथरी में कई पथरी वाले माता पे जाते हैं, हाँ, पाथरी वाली माता पे, ठीक है। और कई लोग जाते हैं उस पे अपना गुड़गांव में आड़ी। तो अब देखिए मैं इनका इतिहास बताता हूँ। जो शाकंभरी है ये वही दुर्गा माता है, अष्टभुजी, जी जो जिसने त्रिकुटा पर्वत पर जन्म लिया था, ये वही है। जी अष्टभुजी माता ने जन्म लिया और प्रभु श्री राम से, विष्णु भगवान से उन्होंने कहा कि मैं शादी आपसे ही करूँगा, मैं दूसरे शादी नहीं करूँगा। प्रभु ने कहा श्री राम रूप में हम एक ही व्रत हमने रख रखा, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो बोले नहीं तो फिर मैं जीवन कुंवारी रहूँगी। तो फिर माता ने कहा, तो बोले प्रभु ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं जो है आपको, जब मैं सीता जी को, रावण को मार करके सीता जी को ले करके पुनः रिटर्न आऊँगा, उस समय मैं आपके पास आऊँगा, अगर आपने मुझे पहचान लिया। वैष्णो देवी जी, हाँ, वही वैष्णो माता है, ये एक ही है, वही शाकंभरी। हाँ, तो अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारा ठीक है वर्ण कर दूँ। वर्ण कर दूँगा। लेकिन उस समय माता पहचान नहीं पाई, जी प्रभु को स्वयं पहचान नहीं पाई। क्यों? कारण है कि वही माता जो है शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी का मतलब होता है साग सब्जी वाली माता। साग सब्जी, हाँ, इसके पसीने से सब्जी उत्पन्न होती है, जल इसका पसीना है जिसको हम लोग पीते हैं। तो पालनहार तो सिर्फ यही है, और ये हर युग में अलग अलग रूप में पूज रही है। हर क्षेत्र में कहीं विंध्यवासिनी के रूप में पूज रही है, कहीं दुर्गा के रूप में पूज रही है। 51 शक्तिपीठ है। हाँ, ये सब इसी के हैं, ये सब इसी के अंग है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। तो शाकंभरी भी पूज रही है, तो साथ देखो, और हर जगह वो तीनों देवियाँ भी पूज रही हैं, त्रिदेवियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। जैसे शाकंभरी के साथ काली भी पूज रही है और महारानी भी पूज रही है, तो वो तीनों रूपों में ही पूजेगी, चाहे जहाँ पूजे। कुल देवी यही है सबकी संसार में। अब ये इष्ट देवी, इष्ट देवी मतलब इष्ट देव, इष्ट या देव, या देव। इष्ट देव का हमने बताया कि जो कई पीढ़ियों से जिसकी आराधना होती चली आ रही है, वो तो कुल देवी होगी ना। हाँ, वो इष्ट देव है। कुल देव हो गया। अब इष्ट क्या होता है कि इस मान लो कि आपके परिवार में जैसे किसी को भी पूज रहे हैं, जी परिवार के लोग, लेकिन हम ईश कहते हैं ईश्वर को। जी ईश माने ईश्वर होता है, तो जगदीश एक परमात्मा ही एक ईश्वर है। लेकिन अब हम मान लो हम पहले हमारा अनुराग शिव जी ने, फिर 33 कोटि देवता है, 33 कोटि में 33 उच्च कोटि के देवता हैं, क्योंकि कुछ लोग जोड़ देते हैं 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं है, 33 उच्च कोटि के देवता हैं। तो उन देवताओं में मेन कौन से देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मदेव जो पितामह की, आज देखते हैं ना कि ये पितरों में पितामह की उपाधि होती है, वो ब्रह्मा जी है। अच्छा पितामह माने होता है दादा। जी दादा कौन है हमारे? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव। और पिता कहा जाता है भगवान से विष्णु को, विश्व भरण पालन कर हुई ताकर नाम। पालनहार। हाँ, पालनहार है विष्णु भगवान, तो वो पिता के रूप में है। और तीसरा जो है परदादा, वो भगवान शिव है, परदादा है वो। लेकिन जगत को आराध्य जो जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, मात्र अगर जगत में एक आराध्य ईश्वर है, वो कौन है? भगवान शिव। भगवान से। हाँ, तो पूरे संसार का स्वामी मात्र शिव है। अब इस आपके मन में छवि बसी है श्याम की, और फिर आप जब कहीं भी गए तो देखो शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है। जैसे आप, ना कोई जैसे हमारे ये है कि जैसे चाचा ताऊ में किसी की ज्यादा इज्जत कर दी तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो हमारे देवताओं में ये खासियत है कि वो इंसानी दिमाग के हिसाब से नहीं सोचते कि ये मुझे नहीं पूछ रहा तो मैं इसका देखूंगा ही नहीं। पूरे संसार में अगर व्याप्त है तो एक शिव ही व्याप्त है, जगत का पिता वही राम है, वही हनुमान है, और माता दुर्गा वही जो पार्वती बनी, जो सती बनी, जो जगजननी बनी,
वो वही है, हर जगह घट घट के जाना। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मुझे हनुमान जी के बारे में मैंने कहीं सुना था, हनुमान जी को लोग कहते हैं कि शिव जी का अवतार है, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन एक संत जी थे जिनके बारे में मैं सुन रहा था, जी, वो जो अयोध्या में मेरे ख्याल से देख नहीं पाते थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये हनुमान जी जो है ये अवतार नहीं है शिव जी का, ये खुद अंश है। खुद हाँ, खुद स्वयं शंकर स्वयं के श्री नंदन। हाँ, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये खुद ही ठीक है, भगवान को है। नहीं तो है ही वो, क्यों कि भोलेनाथ जो है उन्होंने मन में इच्छा हुई राम दर्शन करो, तो इन्होंने इनके रचि महेश निज मानस रखा। प्रभु ने मन में सोचा कि प्रभु जो मेरे इष्ट स्वरूप है, मेरे हृदय में जो छवि बसी है वो बाहर निकल के आ जाए। तो भाई अब आप स्वयं आप हो, दूसरा नहीं हो सकता। भगवान विष्णु से जब उन्होंने वरदान मांगा कि आप स्वयं आए, आप स्वयं हमारे पुत्र बन करके आए, स्वयं भूमन शत्रुपा ने, तो दशरथ कौशल्या बने, तो उन्होंने कहा भाई मेरे समान तो दूसरा है ही नहीं है, तो मुझे ही बन के आना पड़ेगा। तो राम स्वयं आए बन के। तो देखिए जो भगवान शिव है, मैंने पहले भी बताया कि जगता पितरों बंदे पार्वती परमेश्वर, मात्र एकमात्र अगर संसार में कोई है हृदय में वास करता है वो भगवान शंकर है। आप कोई कार्य गलत करने जाओ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके रोम क्यों खड़ा होता है? क्योंकि आपके हृदय में भगवान शिव का वास है। वो मना करते हैं भाई बेटे गलत कार्य मत कर, चाहे आप हो, चाहे अच्छा हो, चाहे सात्विक हो, चाहे तामसिक हो, सबके मन में वो परमात्मा, उसको मना करते हैं भाई गलत काम कर। तो वहाँ रोंगटे खड़े होते हैं, डर लगता है। उसमें फिर एक दूसरा भी घटना हुआ है, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, चल भाई धर्म और अधर्म की लड़ाई हर जगह, वो आज इंसान के दिमाग में भी चल रही है, ये ठीक है। तो ईश मतलब, ईश का मतलब है शिव, तो इष्ट जो है, इष्ट माने परमात्मा शिव, तो एक ही आराध्य है जगता पितरों बंदे, जगत का पूरे बात वो शिव है। अच्छा, तो हम एक ऐसी कहानी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके पास बहुत लोग समस्याएं लेके आते हैं, जी जी, तो जेन्युइन हो, जिसमें थोड़ी सच्चाई भी हो, क्योंकि आजकल के टाइम ना मेंटल प्रेशर इतना है लोगों को, दिमाग भी चल चुका है लोगों का, पता नहीं लग पाता, उन्हें पता नहीं है कि वो मानसिक, हाँ भाई पूरी बात है, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसिक बीमारियाँ इतनी है लोगों को, हाँ ठीक है जी, हाँ, तो इसमें वो नहीं भेद नहीं कर पाते कि उनको किसी प्रकार की दूसरी समस्या है या मानसिक समस्या है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के पास जाएंगे, वो उनको बता देते हैं भाई जो जरूरत है नहीं, सारे बंदे खराब हो, खराब बहुत मिलते हैं जो पैसे बढ़ाते हैं दुनिया भर के, लेकिन उनमें से कोई ना कोई अच्छा आदमी भी निकल आता है जो आपको बताता है कि भाई आपको डॉक्टर की जरूरत है या फिर आपको कुछ करना चाहिए, मतलब विधि विधान कुछ करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें से उस व्यक्ति को या परिवार को ये चीज़ पूरी दिखाई दी हो और उसको परेशान कर रखा हो, तो ऐसा कोई कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ है, मैं आपको बताता हूँ। एक तांत्रिक है, तांत्रिक कहो या भक्त कहो, भगत ही होता है तांत्रिक, और कोई तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा भगत के बस में हो जाएगा। तो वो राजस्थान के थे, तो वो आया करते थे, और ऐसा था कि उनकी जो भक्ति थी वो परमात्मा में, देखिए भावना के माध्यम से भक्ति की जाती है। आप हम आज पत्थर में पूछते पूछते भगवान को उत्पन्न कर देते हैं। देखिए 5 वर्ष का बालक जो ध्रुव था, उसने पूज करके ही और ध्यान करके ही परमात्मा स्वयं आए, तो वो हृदय की छवि जब उन्होंने विलीन कर दी, लुप्त कर दिया, तो उस समय वो बालक जो सामने बाहर मूर्ति खड़ी थी, तो उसको देख करके बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा, क्यों नहीं बोल पाया? उसका कारण है क्योंकि जिसको हमने कभी नहीं देखा और उसको हमने अपने मन में ध्यान लगा दिया, और अपने मन में ध्यान लगा लिया, और ध्यान लगाते लगाते वही छवि हमारे सामने आ जाए तो एकदम हमारी चक्का बन जाते, हम बोल नहीं पाते, मैं देख सुनकर कुछ कह नहीं पाते, ये सोचते कि जो अंदर था बाहर कैसे आएगा। ऐसा होता है। एक बार की बात है कि केस तो कई आए हमारे पास, जो आपको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, हमारे दर्शकों को भी सुनने में होंगे कि भैया मेरे पास 5 केस ऐसे आ चुके थे जो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष थे। तो यहाँ की बात है, अभी
दूसरा साल चल रहा है, पिछले साल की बात है, वही जनवरी का महीना था। तो मैं उनके लिए, उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक कमरा है वो बंद रहता है, ठीक है, और उस कमरे में हमें रात को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। हमारे हृदय में भी कौतूहल रहता है कि चलो हम देखें कि आखिर कुछ पीछे क्या है। फिर कभी-कभी तो ये हो जाता है, इसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी। हाँ, कभी-कभी मन में जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा होती है कि भाई आखिरकार सच्चाई क्या है। तो हमने कहा ठीक है, हम जो है आएंगे, रात को आएंगे, हम देखेंगे जैसा भी होगा, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता, हम रात में आएंगे तो ठीक है। तो हमने वहाँ पर क्या देखा कि एक चिराग रखा हुआ था, चिराग मीन्स दीपक, दीपक, लेकिन था वो पुराने जमाने का, और वहाँ पर एक कब्र सी बनी हुई थी उस कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। हाँ, कब्र थी, लेकिन उस कब्र टूटी फूटी थी, उसमें कोई विशेष नहीं था, पुराना मकान था वो। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, यहाँ नहीं, वो आप स्थान मत बता दीजिए। हाँ ठीक है, उसके प्रॉपर्टी के रेट गिरते हैं इस चीज़ हाँ से। ठीक है, हाँ मैं नाम नहीं बता रहा। हाँ, नाम नहीं बताना। तो उस स्थान पे हम गए तो वो चबूतरा सा बना हुआ था। जी। तो करीब रात के वही 10 से 12 का बीच का टाइम था। तो हमने अपना जो है हनुमान जी सरकार का आराधना की और उनके नाम का दीपक जलाया और आसन लगा के हम बैठ गए। साथ में हमारा एक शिष्य भी था। जी। तो उसने जब उनको वो देखने लगा तो हमने ये देखा कि उस कमरे में आवाज़ आ रही है, लेकिन उन लोगों को आ रही है, हमें तो आवाज़ आ नहीं रही थी। अच्छा, आपको सुनाई नहीं हमें दे? आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन ऐसा एहसास हुआ, परछाई सी हमें थोड़ा एहसास हुआ, यानी कि है। फील हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, परछाई दिख जाती है, स्पष्ट परछाई आपको दिख जाएगी, सफ़ेद रूप में दिख जाती है। तो वो परछाई, बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखून दिखाई दिए। बेपर्द जो है वो पुरुष ठाकुर। अच्छा, उसको जब हमने उससे आराधना की कि भाई आखिरकार आप क्या चाहते हो, क्यों परेशान किए हो, तो उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, हमसे इशारा किया, बोल तो सकता नहीं, तो उसने इशारा किया कि भाई आप जो है हमें, ये हमारा कब्र है, हम बंद हो चुके, कई लोगों ने तांत्रिकों ने हमें बांध दिया, तो अब हम बाहर निकल नहीं सकते, तो हमारा आप हमें गति करवा दो, मुक्ति करवा दो, यहाँ से हमारा स्थान परिवर्तन करवा दो। तो मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा इसमें। हाँ कि उन्होंने उस जो आत्मा थी, हाँ, चाहे वो भली थी या हाँ, बुरी थी, उन्होंने उस परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाया? हाँ, नुकसान के साथ साथ उसने 5 बंदों की मौत कर दी। उस घर में, यानी कि 5 आदमी मर 5 चुके थे। व्यक्तियों की मौत कर दी। मौत कैसे कर दी थी? देखिए, मौत कुछ का तो एक्सीडेंट के माध्यम से मौत हुई जी। कुछ की तो उन्होंने बीमारी बना दी। जैसे क्या होता है कि आपको खाना है कोई दवा, आपने वो दिमाग हैक कर देती है वस्तु में, तो दूसरी दवा खा लेती है, ऐसे कर देती है। तो उस तरह से वो दवा रिएक्शन कर जाती है और इंसान खून निकलती है, मुँह से खून निकलता है। भाई जब आप कोई गलत दवा यूज कर लोगे तो ये जो दवाएं हैं वो जहर है, पॉइजन है, तो उसको खाने से आपकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से वो मौतें कर देती है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ को दिमाग के माध्यम से माइनस कर देंगे तो फांसी लगा के मर जाएगा, ये हो जाता है। तो उनको इस चीज़ से, अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस चीज़ से उनको जो इस तरह की आत्माएं होती है, आइडेंटिटी होती है, उनको इस चीज़ से मिलता क्या है? वो लोगों को मृत्यु देखिए, एक कहावत है कि जैसे आप जैसे 4 भाई हो तो चारों भाई बराबर एक जैसे तो नहीं हो जाते, कुछ तो सीधे होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं। जो ये प्रेत अवस्था है, योनि है, इसमें इंसान जाकर के उत्पादी हो जाता है, क्योंकि तृप्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि प्यास, असंतुष्ट है वो। असंतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है कि आज का इंसान असंतुष्ट है। तो जब इंसान असंतुष्टि के कारण वो मौत को अपना लेता है तो उस समय भी वही असंतुष्टि बनी रहती है, क्योंकि पूर्णतः परमात्मा संतुष्टि सिर्फ परमात्मा से प्राप्त हो सकती है। अगर सब कुछ चाहिए तो आप भगवान के दरबार में जाओगे, भगवान देने वाले हैं, समर्थ हैं, समर्थ को रहे दोष गोसाई। तो आज के युग में अधिकतर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि आज का इंसान ही असंतुष्ट है। जब उसकी मौत हो जाती है उस समय भी उसकी आत्मा कहीं ना कहीं फंसी रह जाती है। वो फंसी होने के कारण वो कोई चीज़ की मांग करता है लास्ट में। जैसा कि हमने देखा कि उसने कहा था कि मेरा पुत्र सुखी नहीं हो पा रहा है, मैं अपने पुत्र को सुखी करने आया। तो वो आत्मा, देखिए प्रेत जो है सुखी कर सकता है,
क्योंकि आत्मा ही है, वो भगवान का एक अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन घन आनंद राशि, वो स्वयं आनंदवान है, लेकिन ईश्वर अंश जीव रूपी गांठ लगी हुई है। जीव माने कर्मों की गांठ, कर्मों के कारण उसको वो उस स्थान पर नहीं पहुंचे, वो स्वयं सिद्ध चीज है। वो जो वस्तु है, वस्तु क्या कहें उसको, वो जो आत्मा ऊर्जा है, एनर्जी, हाँ, वो जो शक्ति है, वो स्वयं इतनी बड़ी सामर्थ्यवान है, बहुत बड़ी ताकतवर चीज है, क्योंकि वो कमजोर नहीं है, वो परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा आग के, चाहे बड़ी आग का टुकड़ा हो चाहे छोटी आग का टुकड़ा हो, उसका क्या गुण है, जला देना। तो अगर आप आग हाथ में पकड़ोगे तो जलाकर भस्म करे, वही शक्ति वो भी है, वो शक्ति है, वो आग है। उसको अगर पकड़ा जाए, उसको ना तो बांधा जा सकता, उसको संयमित नहीं किया जा सकता। कितने भी लोग उसको कील दें, कुछ भी करें, भगवान शंकर की आराधना के माध्यम से कुछ मंत्र हैं जो कीलित किए जाते हैं। जैसे दुर्गा कवच से आदमी कवच कर देता है, कि कवच, कीलक, अर्गला, इन स्त्रोतों से भी बांधा जा सकता है। परमात्मा की आराधना के बंधन को नहीं तोड़ सकता जी, क्योंकि कर्म का बंधन, जैसा अच्छा कर्म के माध्यम से अगर अच्छा कर्म करके आपने उसमें बंधन लगा दिया तो अच्छा कर्म हो गया, उसको उसके लिए तोड़ना भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म उससे ज़्यादा नहीं है। बैंक बैलेंस की बात है, जितना आपने कमाया है उतना आप खर्च कर लोगे, उसका ब्याज खा लोगे, उसको खर्च कर लोगे। अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तो फिर आप माइनस हो जाओगे, आपको कर्जा लेना पड़ेगा। वही कहानी वहाँ है, ठीक है। इस तरह से वो बस यही मांगती हैं अधिकतर आत्माएँ। हमने करीब लाखों करोड़ों आत्माओं को देखा है, वो जहाँ कहीं से भी नहीं ठीक होती, लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो यही लास्ट में उनका मानना ये होता है कि हमें मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति सनातन धर्म के माध्यम से आपको पता है, पिंडदान, गतिदान और हवन, यज्ञ, पूजा परमात्मा के आराधन से हो सकती है, और किसी चीज़ से मुक्ति नहीं। इस तरह से बैक टू द पॉइंट उसी पे चलते हैं जहाँ पे आपने वो देखा कुछ, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, तो उसने ये कहा, हमने ये देखा कि उसमें जैसे हमने उससे वार्तालाप किया तो सफ़ेद स्वरूप में दिखाई दिया। उसके बावजूद हमने एक अजीब नज़ारा उसमें ये देखा, वो सर्प बन गया। अच्छा, सर्प बन के स्पष्ट दिखाई दिया, साक्षात दिखाई देता, हाँ साक्षात दिखा। आपको या और बाकी लोग? नहीं, सभी को दिख रहा था, सभी को। जो हाँ, जब हमने उसमें सिद्धि पुरी का स्रोत है, उसके माध्यम से हमने उसमें जल छिड़का तो सर्प बन गया, और सर्प बन के हमने उसको एक मटके में डलवाया, और मटके में डलवा करके हमने एक नहर के किनारे उसको छुड़वा दिया, और बाद में हमने उसकी मुक्ति का कर्म करवाया, उससे वो मुक्त हुआ। हाँ, लेकिन जब ये कर्म करते करते हमें 2-4 दिन तो लग ही गए जी। 2-4 दिन में उन घर वालों की बहुत बुरी दयनीय स्थिति हो गई, क्योंकि ये चीज़ बहुत शक्तिमान होती है। मतलब वो उसको जो चीज़ चाहिए, हाँ, उसको मिल रहा है, हाँ, तो वहाँ से जाना नहीं चाहती भाई। उसको तो मेन पॉइंट ये है कि देखिए, पेट सबसे बड़ा है, और जो ये प्रेत अवस्था होती है, प्रेत योनि होती है, इसमें 3 तत्व शेष रह जाते हैं। इसमें एक तो अग्नि तत्व नहीं रह जाता, जिससे वो भोजन पचा सके, और दूसरा इसमें क्या नाम से ये क्षिति माने पृथ्वी नहीं रह जाती, ये दोनों चीज़ें नहीं रह जाती। तो और बाकी 3 तत्व रह जाते हैं। उसमें नमी पैदा कर देगा। आप देखते हैं, जैसे इसमें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वैसे तो जैसे धन का एक मैटर आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि जहाँ कहाँ कहीं थोड़ा बहुत धन पूर्वजों ने छुपा कर रखा हुआ है, गड़ा हुआ है, वहाँ पर सांप बन के वो दिखाई देता है स्पष्ट। तो ये जो सांप बनता है, वो प्रेत ही सांप बनता है, वायु, यानी कि वही है वो जिसने कमा रखा है, हाँ, खजाने की रक्षा फिर भी रक्षा करता है। ये कई बार देखा गया है और कई बार समझा भी गया है। तो उसकी मुक्ति के लिए हमें ये उपाय करना पड़ता है। तो उसमें जब वो सांप बन के दिखा तो सभी लोग मारे डर के कांप रहे थे। लेकिन अब जो देखिए, सर्प भी होता है, उसको भी आज प्रत्यक्ष है, सर्प को बहुत पकड़ने वाले लोग हैं, बिन मंत्रों के भी पकड़ लेते हैं, सर्प मित्र होते हैं। हाँ, तो सर्प, क्योंकि सर्प अपने से प्रहार किसी पे नहीं करता। अब अगर आपने गलती की तो छोड़ेगा नहीं वो, लेकिन अगर आपने गलती नहीं की तो वो प्रहार नहीं करेगा, वो बचने की कोशिश करता है, वो भगता है इधर उधर, वो फुसकार दिखाता है, तामसी स्वरूप होता है उसका, वो झटक दिखाता है। झटक दिखाने के कारण लोग डर के मारे उसी के ऊपर गिर जाते हैं। कोई ऐसी और घटना आपको याद आ रही? हाँ, एक पुराण गांव में भी एक ऐसी घटना थी। गांव का नाम? हाँ ठीक, काट। ऐसी घटना थी कि वहाँ पर 5 बंदों की मौत हुई थी। अच्छा, वहाँ भी 5 की? हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था कि
मीठा पानी छत का सबसे जो ऊपर का हिस्सा था उससे गिरता था। अच्छा। हाँ, मीठा पानी गिरता था। तो वो पता कैसे लगा कि ये मीठा है खारा है? भाई जो बंदा वहाँ रहता था, जैसे जिसके मुंह में गिरेगा पानी, वो तो बताता है कि मीठा पानी गिर रहा है। तो हमने उसका भी इलाज किया हुआ है। तो उसमें 7 मौतें हुई थी फौज में थे उसके परिवार के लोग जी। तो उसका ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया कि भाई हमारे परिवार में 7 मौतें हुई थी, अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो। मैंने कहा भाई देखिए, मौत जीवन मरण की गति का मालिक तो परमात्मा। हाँ, हम तो सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हम अपने परमात्मा के आपके घर में बैठकर हम अपने परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते हैं। बोले ठीक है महाराज आप कहिए। हम जब गए वहाँ, हमने उस चीज़ को देखा तो मौतें काफ़ी सहज होती, अजीब तरह की मौतें थी, जैसे कि किसी इंसान की मौत अचानक हो जाए। एक तो 2-4 दिन बीमारी है, वो है हार्ट अटैक है, कुछ भी बीमारी है, लेकिन ना कुछ होते हुए भी बंदा एकदम उसका खून साफ हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ आदमी। स्वस्थ आदमी। कोई भी भाई हार्ट अटैक भी होगा तो उसके कुछ सिम्टम पहले आने लगे। महीना 2 महीना, साल 2 साल पहले उसको जो है, और हार्ट अटैक में भी 3 बार अटैक आता तभी मौत होती, तब होती है। एक लोग झटको झेल जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा होता है कि ये जो चीज़ है, अगर ये 15 दिन के नाम की भेजी गई, मतलब कहते हैं कि 15 दिन के नाम का किया गया कर्म ही है, तो 15 दिन में ही वो इंसान को समाप्त कर देता है। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जैसे कि माइनस कर्म, जिसे कि घातक कर्म कहते हैं, वो उसी दिन इंसान को समाप्त कर देते हैं। हाँ, मैंने उस इंसान का जब चेहरा देखा, जो मतलब जिसकी मृत्यु हुई, उसमें अजीब था। ना तो खून बिल्कुल पीला पड़ गया उसका, सफ़ेद खून पानी हो गया, मतलब सफ़ेद हो गया, क्योंकि लाल होता है खून। लाल होने का कारण, लाल के बाद एकदम पीला पड़ने का कारण उसमें खून की कमी आ गई। लेकिन ना किसी विषैले जीव ने काटा, ना कुछ। उसमें क्या हुआ कि जिस जीव जो उसके साथ क्रिया थी, उसमें ऐसे ही मौतें होती थी, अचानक उसका पूरा खून सूख जाता, ना कोई बीमारी, ना कुछ, बैठा बैठा चलता चलता एकदम खत्म। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉलीवुड की फिल्मों में खून चूस हाँ, पिशाच ऐसे ही करते हैं। वो उसमें था ही ऐसा कुछ कि जो उसमें क्या होता है कि एक मोहतरमा डुमारी के नाम से मंत्र है, वो जिसे मुंह घायल के नाम से बोला जाता है, उसको डाला जाता है, और डालने वाला उनका शत्रु ही था। ऐसा उसमें देखा हमने। तो उसके बाद हमने उसका जब उपाय किया, तो वो उसमें एक दीवार थी, दीवार में पूरे में तड़कन आ गई। अच्छा, वो मतलब हाँ, टूटने की कगार। हाँ, उसमें ऐसी आवाज़ आई कि जैसे हम नीचे हवन कर रहे हैं तो ऊपर ये लगा कि कुछ चीज़ टकराई हो, तो बहुत बड़ी कोई चीज़ टकराई और वो चला गया। हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे तब देखा कि दीवार का जो हिस्सा है बिल्कुल फट चुका था, 2 अंगुल उसमें रास्ता हो चुका था, और वो क्रिया कर्म वहाँ से एक ताबीज जरूर निकला था। यानी कि वो जो शक्ति, जो आप उसको आत्मा कह लीजिए, हाँ, आत्मा कह लीजिए, पिशाच कह लीजिए, नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, या आइडेंटिटी कह लीजिए, ठीक है जी। हाँ, वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो अगर मतलब डर के मारे, हाँ, डर लगा उसको, हाँ, जब निकली वो वहाँ से तो उसने दीवार को फाड़ दिया। दीवार को फाड़ दिया। हाँ, ये देखिए, दीवार क्या पूरा पेड़ सूख जाता है, ये हरा पेड़ को सूखने में टाइम नहीं लगता। ये समझो हरा पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। एक जिस तरह से कि सांप दंश मार दे और पूरा पेड़ सूख जाता है, उसी तरह का कर्म होता है। ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। ये वैसे तो अब संसार में अधिकतर नहीं रहेगी, लेकिन जिन खोजाते पाएंगे अभी भी जो खोज रहे हैं उनके पास है। लेकिन फिर इसमें वो कर्म वाला सिद्धांत लागू नहीं होता उनके ऊपर। हाँ, वो जिसने करवाया है या जिसने किया है, तो उन्होंने तो बुरा कर्म किया है, तो उसका फिर वो भरेंगे क्या वो जीव किसी भी इंसान के साथ किया हुआ कर्म उसको तो माइनस कर ही देता, लेकिन साथ में करने वाले को और कराने वाले को दोनों को भी माइनस कर देता। इसलिए किसी के साथ बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए। अब ये कर्म जिनके पास है ऐसी विद्या, उनको कभी ये विद्या चलानी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु वचन देता है कि भाई कभी भी तो आप गलत विद्या नहीं चलाओगे। और करने वाले कराने वाले दोनों, उनकी मौत तो हो जाती है, वो चाहे चंद दिनों का सुख जरूर प्राप्त कर लें,
लेकिन मरने के बाद उनकी गति नहीं होती, वो ऐसी निशाचर योनि में बनते हैं कि उनकी कई वर्षों तक। और एक प्रेत अगर बन गया ना, जो ऐसा इंसान होता है तांत्रिक, वो 7 पीढ़ी तरता नहीं, 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है, परेशान करता है। अपने घर कोई खाता है, बाहरी को तो वो करता है, ये कहते हैं इसलिए अपने घर को बर्बाद, तो इसको लोकल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं शाने घर खाने, यानी कि हाँ, वो खुद का भी खा जाता अपना घर का नाश करता है। सबसे बड़ी बात है है कि उसका घर सुखी नहीं रह सकता। हाँ, इतिहास गवाह होता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती तो जब आपके पास सत्य है तो उसको लोगों की भलाई में भलाई मिलेगी। पहले गुरु देता है, फिर गुरु की इज्जत चलती है। गुरु अगर देगा वचन, देगा तुमसे भी वचन देगा कि भाई तुम्हें गलत जगह नहीं चलाना, अच्छी जगह चलाओ, जगत का कल्याण ये एक करने तरह से गुरु की आज्ञा का भी उल्लंघन हो। हाँ, अगर वो गलत चलाता उसको है, गुरु भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ बचाते ही उसकी। आप देखोगे जो तांत्रिक होता है ना, या तो अधोगति होती है, चलते चलते ऐसी मौत मरता है जिससे पानी भी नहीं मांग पाता। हाँ, फिर ये मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके बारे में ऐसा पता लगा कि वो अपने अपने जो जीवन है ना पूर्ण रूप से नहीं जी पाए, न जी पाते, न उनका परिवार चल पाता। हाँ। उसकी मौत के बाद उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जी। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने कभी गौरव तिवारी का नाम सुना? हाँ, कहाँ भाई? गौरव तिवारी हमारे एक उसको बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने इंडिया में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एसोसिएशन की नींव डाली। यानी कि पैरानॉर्मल वो है ठीक है, जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जिसके बारे में हमें बहुत बड़े वो थे, फिर उन्होंने वो छोड़ के इसमें आ गए। नहीं नहीं, हाँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके हाँ, बाद ठीक। थोड़ी उनकी स्टोरी पड़ी हुई है ऑलरेडी, हाँ। फिर भी मैं थोड़ा सा मोटा समझा देता हूँ। जिसको डिटेल में देखना है वो गौरव तिवारी हाँ। लिख के देख लेना, यूट्यूब पे वो दिख जाएगा। हाँ। गौरव तिवारी जो थे दिल्ली के एक पढ़े लिखे फैमिली से थे, और उनका इन चीज़ों में हाँ। कोई विश्वास नहीं था भूत प्रेत में। हालांकि पूजा पाठ होती थी, पंडित थे, हाँ। ठीक है जी। उनको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जो ये पायलट का कोर्स है ना, कोर्स करने के लिए एक वो मिल गया, क्या बोलते हैं, वजीफा बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको? एडमिशन। एडमिशन तो हो ही गया, मतलब स्कॉलरशिप मिल गई। हाँ, रिसर्च करने हाँ, मतलब नहीं रिसर्च करने के लिए नहीं, वो सीखने के लिए। सीखने के लिए, ठीक है, हाँ, वो मिल गया उनको। ठीक है, ठीक है। तो घर वालों ने उनको भेज दिया, क्योंकि उनका मन में भी था भाई पायलट बन के अपना घर की स्थिति और ज़्यादा अच्छी करनी है, पर हाँ। इतनी बुरी भी नहीं थी, ऑफर लेकिन मिल गया। हाँ, तो वो अमेरिका में गए, न्यू जर्सी में था, पता नहीं कहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे एक रूम रेंट पे लिया, और रूम रेंट पे लेने के बाद वो पढ़ाई करने लगे। अब 2-3 दिन तक तो मेरा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। पढ़ने जाते थे, आके अपना खाना वाना खा के सो जाते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है। या तो उनके उसके ऊपर से आवाज़ आ रही है, या नीचे से आ रही है, साइड में से आ रही है, हाँ। या कुछ है। हाँ। उसको ऐसा महसूस होगा। ठीक फिर है। मुझे लगा कि मुझे मैं थक गया हूँ, ठीक है। दिमाग का बहम है, कुछ इस तरह की हाँ, चीज़ें, कुछ माइनस नहीं, मतलब उसको मतलब उसे नकार दिया जो भी चीज़, ठीक है। क्योंकि हमारा शरीर ही जो छठेंद्रिय है ना, वो बता देती है, हाँ हाँ, ठीक है। खतरा बता देती है। हाँ हाँ, तो उनके साथ क्या हुआ कि फिर उन्होंने ये चीज़ें बढ़ती चली गई, ठीक है, वो इग्नोर करते चले गए, पर ये बढ़ती चली गई। हाँ। लास्ट में उन्हें ये हुआ कि भाई हाँ कुछ है, कंफर्म हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे अमेरिका में एक पैरानॉर्मल जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऐसे जो क्राइम होते हैं, जो लोगों की समझ से, ठीक है, मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हाँ हाँ, किसी इंसान द्वारा नहीं की हाँ, गई है, ठीक है, ठीक है, किसी और चीज़ के द्वारा की गई है, उनके ऊपर वो जांच करते हैं। उनके पास कुछ डिवाइस भी थे, ठीक है। तो उनके पास गया वो, उसने बताया कह रहा मैं आपके साथ ये देखना चाहता हूँ आप कैसे काम करते हो। हाँ। तो गया, उसकी रुचि वहाँ पे उसमें बढ़ गई। ठीक है। उसने घर पे फ़ोन करके बोला कि भाई मैं पायलट नहीं बनूंगा, मैं तो रिसर्चर, मैं तो ये इस विषय में खोज करना, इस विषय में खोज करना चाहता बिल्कुल ठीक हूँ, है। आफ्टर डेथ क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो घर वालों ने बहुत समझाया भाई किस चक्कर में पढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ने गया है, पायलट हाँ। बन गया, घर आ जा, हाँ, हाँ। तो इन चीज़ों में क्यों पढ़ा है। हाँ, हाँ। नहीं मुझे ना यही करना है। हाँ, उसने पता नहीं घर बताई नहीं, मेरे साथ ये हुआ। ठीक है। तो जी वो उसके साथ काम करने लगे, और उनको बकायदा वो सर्टिफिकेट भी देती है ऑर्गेनाइजेशन जो है। और उनका काम ये नहीं है कि ये साबित करें कि भूत है, उनका मेन काम ये है कि कोई ये साबित करता है कि भूत है ही नहीं। है ही नहीं, माइनस मार्किंग को दूर करना था। हाँ, मतलब अंधविश्वास फैले है, तो उनका मेन काम ये है कि दूर करना है, ये नहीं साबित करना कि है। ठीक है। तो सर उस टाइम फिर वो 2012 के करीब में वहाँ से डिग्री लेके जो भी मिली थी उनको, वो इंडिया में आ गए। और उस टाइम इंडिया में एक पूरी लहर चली हुई थी न्यूज़ चैनलों पे कि एक रिपोर्टर पकड़ते थे किसी बंदे को, और जगह जगह जैसे कुलधरा में चले गए। हाँ हाँ, कुलधरा एक वो राजस्थान ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ,
100 और यहाँ पे चले गए अपना दिल्ली में बहुत सारी जगह है। हाँ हाँ, दिल्ली में है खंडरों में, जहाँ भी खंडर है, मतलब जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि यहाँ पे भूत है, वो न्यूज़ चैनल एक ने स्टार्ट किया, फिर बाकी सारे इसमें लग गए। उसके बाद ये इंडिया आता है, इंडिया आते ही इसको दिखता है भैया तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो काम मिल गया बैठे बिठाए। हाँ तो ये बहुत सारे शो करता है, 1-2 फिल्में भी करता है, नाम ले आते हैं। उससे पहले वो क्या करता है, इसने एक टीम बनाई थी अपनी, और ये ऑस्ट्रेलिया जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया में एक जो मोर्चरी होती है, यानी कि मुर्दा घर, पोस्टमार्टम रूम, वहाँ पे जाके वो परमिशन लेता है कि मुझे यहाँ पे रात बितानी है, और मैं देखना चाहता हूँ कि मुर्दे आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो उसको उनको परमिशन मिल जाती है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के कुछ दोस्त उसके कनेक्ट उसमें थे, कनेक्टेड थे। हाँ। तो उसने कहा कि एक काम करो कि आप लोग एक बक्सा खाली रखना, जिसमें कि लाश है, लाश रखते हैं ना, एक बक्सा खाली रखना, उसमें मैं रात को रहूँगा, और आप ये लॉक लगा के यहाँ पे, टेम्परेचर वहाँ माइनस होता है क्योंकि सड़ना जाए पूरी। हाँ। तो वो कपड़े कुपड़े पहनते हैं। एक उसने अपने हाथ में एक मोबाइल रखा और एक ऐसा कैमरा रखा, जिससे जो कि मतलब अंधेरे में भी दिखाई मतलब वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो महसूस कीजिए कि उस बंदे के अंदर कि कैसा दिल था। महसूस कीजिए आप कि वो जिस बक्से में लेटा हुआ है, उसके ऊपर लाश, उसके नीचे लाश, साइड में लाश, इधर भी लाश, और वो अकेला है उस लाश के बीच में, और वो सुबह तक वहाँ पे रहा। तो सुबह वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जब उसके वो मतलब एक टाइम रखा हुआ था, टीम को बताया हुआ था 4-5 बजे आ जाना। फिर वो तो 4-5 बजे आए, वो लाइट भी बंद रखी थी उन्होंने, बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पे और ठंडा भी रखा था। तो वो 4-5 बजे आए, उसको निकालना, तो वो काम है। तो उससे पूछा, हाँ भाई कुछ महसूस हुआ? कह रहा मुझे आवाज़ें तो सुनाई थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। थोड़ी बहुत आवाज़ें मुझे सुनी है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आसपास यहाँ कोई था नहीं, लेकिन आवाज़ें तो आई थी। तो ऐसे ऐसे उसने केस किया। उसने 5000 से ज़्यादा हॉन्टेड पैलेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके उसने अपने रिसर्च किया। कहीं पे उसने महसूस हुआ कि हाँ है, कहीं पे उसने कहते कि कुछ नहीं है। तो वो अंधविश्वास भी कई जगह से मतलब भगा ही रहा था। तो उसके साथ फिर क्या होता है कि वो उसकी शादी हो जाती है, इस बीच में अच्छा खासा कमाने लग गया था। तो उसका काम कुछ ऐसा था कि वो दिन में तो जाता नहीं रहा, ऐसी जगह हॉन्टेड पैलेस भी हो गए, तो दिन में तो लोग वैसे ही नहीं डर लगता, ना कुछ दिखेगा उसको। तो वो रात को जाता था। इस बीच उसकी शादी भी हो गई, और शादी को 6 महीने हुए थे। तो वो एक दिल्ली की एक जगह पे गया हुआ था, वहाँ से वो रिसर्च करके आया। तो अब वो रात मतलब उल्टे सीधे टाइम जा रहा है काम पे, तो घर वाली उसको मना करती थी क्या है। इस बीच में छोटे मोटे उनके झगड़े होते थे। तो उन झगड़े उस रात भी वो आया, मतलब 7-8 बजे गया था वो अपनी टीम के साथ। उसकी टीम पहले मौजूद थी दिल्ली में किसी जगह पे, जगह का नाम मुझे पता। तो वो रात को 1:30-2 बजे वापस आया। तो उसकी थोड़ी बहुत फिर लड़ाई हुई इसी बात को लेके कि ये काम ठीक नहीं है, कुछ और करो। ये किसी बात पे हुई होगी, छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े हैं। तो वो फिर उसके बाद में सो गए। सोने के बाद सुबह वो 10-11 बजे उठा, उसने नाश्ता किया। उसके बाद वो बोला कि मैं नहाने जा रहा हूँ। तो कोई परिवार सारा मौजूद, उसके माता पिता मौजूद, उसके घर में मौजूद। जाके उसने बाथरूम में नहाना स्टार्ट किया। तो थोड़ी देर में कुछ एक आवाज़ आई, जैसे कुछ गिरा। ठीक है, तो काफ़ी देर तक वो बाथरूम से बाहर नहीं आया। 2016 की बात है। तो काफ़ी देर से बाथरूम में उसकी घरवाली ने आवाज़ लगाई, हाँ जी, तो पूछा होगा, तो आवाज़ आई नहीं। तो उसने अपने ससुरा को बुलाया। तो वो जो गेट था ऐसा इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था कि उसको खोलना सके। उन्होंने खोल के देखा तो वो फर्श पे बेहोश पड़ा था। तो इसके यहाँ पे गले के निशान बने होते हैं, फांसी टाइप के निशान। लेकिन फांसी की बात पुलिस कहती तो यही है कि भाई इस बीच, हाँ चलो पूरी करते हैं बात, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया पास के, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया। ठीक है, फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ। बंदा उसी मतलब जैसे मुर्दों के उसमें रहता था, वो मुर्दा बन के पहुँच गया। ठीक है जी, तो उसका दिल्ली पुलिस ने जांच की। दिल्ली पुलिस की जांच में आया कि इसने फांसी लगाई, सुसाइड की। तो फिर उस जांच में लोगों ने फिर सवाल भी उठाए घर वालों ने कि ना तो इसको पैसे की दिक्कत थी, फाइनेंशियली ठीक था, ना इसके पे किसी प्रकार का प्रेशर था, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं था।
तो ये सुसाइड क्यों करेगा? कह रहे घर में लड़ाई हुई थी तो बंदा रात को सो के सुबह आत्महत्या होता थोड़े करेगा, खा पी के उसी टाइम करेगा वो, जब उसका दिमाग खराब है। तो उसकी खुद की मौत एक पहेली बन के रहेगी। आज तक भी नहीं समझ में पाया। पुलिस कहती है कि उसका सुसाइड है, घर वाले नहीं मानते हैं चीज़ को। अब देखिए गौरव तिवारी इसका जवाब ये है कि जो उसके गले में निशान आया वो एक पतला निशान आया होगा। प्रेत जो है, मैं फोटो लगा दूँ। हाँ फोटो लगा। प्रेत जो है, प्रेत बदला लेते हैं। हाँ, उसने उसके अपने, मैं बताना भूल गया, उसने अपने घर वाले को बताया था कि मुझे कुछ शक्तियाँ परेशान कर दी है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे वो जब आदमी फांसी लगाता है ना, हाँ हाँ, तो वो लटकता है, उसके पैर नीचे आ जाते हैं, हाँ, वो लटकता है। हाँ, ठीक है जी, हाँ, वो फर्श पर पाया गया। वो फर्श पर। और दूसरा जो जहाँ पे फांसी लगाने को कह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी तरह बड़ा सिस्टम है ही नहीं। बाथरूम में कहाँ से आ जाए? फांसी लगा है बाथरूम में सिर्फ बस। और उससे पहले वो अपनी मेल चेक कर रहा था, लोगों को बता रहा था जो उसका काम है मेल चेक करके। हाँ, पूरी तरह खुश बंदा था उसमें। होता क्या है कि माइनस ऊर्जा देखिए, अगर सही बात मान लिया तो प्रेत होते हैं, ये सत्य है, इसमें कोई दुराय नहीं, क्योंकि आत्मा ही प्रेत है। आत्मा के कर्मों का भोग जब तक नहीं पूरा हो जाता तब तो प्रेत अवस्था में रहती है। जब उसके कर्मों का भोग पूरा हो गया तो उसको जन्म मिल जाता है। लेकिन इस तरह करने में कुछ मान लो प्रेत योनि है, और जिस प्रेत योनि का जब कर्म भोग हो रहा है और कर्मों के माध्यम से वही बात है कि किसी की सर्विस लगी और किसी की सर्विस नहीं लगी, पढ़ा लिखा वो भी है, पढ़ा लिखा वो भी है, दोनों पढ़े लिखे हुए इंसान है, फिर भी सर्विस नहीं लग पा रही है बंदे की, और एक ही तो वो पता नहीं कितनी दो जगह भाइयों की मतलब वो जो होती है ना इस स्थिति, हाँ, आर्थिक स्थिति भी अलग 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 है, बिल्कुल हाई है। देखिए इसमें मेन पॉइंट है कर्म। अब कर्म, अब आप लोग कुछ लोग के सामने प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि हम माता पिता के पैर छूते हैं, हम पूजा पाठ खूब करते हैं और हम 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता? जो आप इस जीवन में कर रहे हो ना, इसका फल अगले उसमें होना, अगले जन्म में मिलना है, लेकिन वैध जीवन सुधरना है। आज तक आपने जो भोग रहे हो ना, पिछला किया कराए भोग रहे हो, उसके बाद अब आप जो आगे भोगोगे वो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो अब इसमें ये होता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा कर रखा है जिसके कारण से आपको ये गति मिली, और इस जन्म में आप जो कर रहे हो तो उसका फल तत्काल तो नहीं मिल सकता। कोई भी, मैं कहता हूँ आप खेती बोते हो, जैसे खेती बो दिया, खाना खाना है आपको भोजन, उसके लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ना बनाने के लिए, जब तक पकाओगे नहीं तो कच्चा थोड़ी खा लोगे। अगर कच्चा खा लोगे तो नुकसान कर जाएगा, तत्काल नुकसान करेगा। उसी तरह से कर्मों का फल मिलता है आपको जीवन में कुछ समय बाद मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो ये प्रेतों का रहस्य है ये बहुत अकथ है, ये सच्चाई में है, सत्य में है। आप देखो, आप हजारों करोड़ों लोग जाते हैं और यहाँ बुलेट बाबा के नाम से विख्यात है राजस्थान में, ये क्या नाम से रामदेव वीर, ये सब प्रेत ही है। जहाँ लेकिन बुरा नहीं करते किसी को, कुछ भी नहीं करते, लेकिन बुरा नहीं करते और अच्छा करके भेज देते हैं, कुछ ना कुछ उनके मन की मुरादें पूरी करके भेजते हैं। वो शक्ति है, वो परमात्मा से जुड़ी हुई शक्ति है, अच्छी चीज शक्ति को। है। इस चीज में मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, चीज को, हाँ, कि भारतीय सेना में भी इस चीज को देखा गया है। एक जवान है जो मतलब शायद मेरे ख्याल से अभी रिटायर किया गया है, लेकिन उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, बहुत पहले, और अभी भी वहाँ सुरक्षा गार्ड में है, छुट्टी मिलती है उनको। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। देखिए रामायण में एक चौपाई लिखी हुई, सकल पदार्थ देते पानी कर्म हीनर पावत है। तो सब कुछ इसी संसार में है, अच्छा बुरा, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, सब कुछ यही है। लेकिन देखने वाले नेत्र होने चाहिए। संजय को दृष्टि प्राप्त थी, महाभारत में संजय को दृष्टि दी गई, किसने दी? परमात्मा ने दी। लेकिन देखिए इसको कितनी बड़ी शक्ति दे दे परमात्मा, लेकिन 2 चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं। एक तो अपने कार्य कोई भी संपन्न नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष है अपना कार्य नहीं कर सकता, परमात्मा की कृपा से होकर हो जाएगा काम, दूसरा को स्वयं नहीं कर सकता, दूसरे का कर। क्यों? एक दीपक चला के रख दो, उसके नीचे के अंधकार को मिटाने के लिए उसे दूसरे दीपक के पास जाना ही, इसीलिए
परंपरा चली है भारत में, इसीलिए सत्संग की महिमा चली है। इस सत्संग एक ऐसा दीपक है, उसके माध्यम से हर प्रकार के अंधकार को नष्ट किया। तो आप सत्संग के नाम से मुझे कुछ याद आ गया। हाँ। ये सत्संग के नाम पे जो चल रहा है, आपने देखा होगा, जो एक मैं लैंड माफिया बोलता हूँ उसको। हाँ, हाँ। लैंड माफिया है वो जी। उन्होंने जगह जगह पे खेत, मतलब एक ऐसी जगह पे, मतलब जीटी रोड जा रहा है, उसके बराबर में कोई खेत पड़ा है, वहाँ पे एक आश्रम बनाया, उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हाँ। न कोई बैठ सकता है, न कुछ कर सकता है। ऐसे करके करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा लिया। अब वो कब्जा ली कैसे? आधे पौड़े दाम देते हैं अपने भक्तों को। हाँ, ना वो किसी धर्म कर्म में हाँ, काम आते हैं, हाँ। न किसी काम पे। सत्संग के नाम पर भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। ये जो देखिए, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। उसके लिए ना तो आपको किसी आश्रम की आवश्यकता है, ना किसी रूपरेखा की आवश्यकता है, क्योंकि सच्चाई से मिलने के लिए आप एक बात, आपको बीमारी है कोई भी, जैसे आपने पूछा था कि आजकल जो तांत्रिक लोग हैं, ओझा लोग हैं, इसके माध्यम से गलत ट्यूट करते हैं लोगों को, अपना मतलब उल्लू सिद्ध कर लेते हैं और उसको सही नहीं कर पाते। बात सच्चाई है, क्योंकि आजकल सबसे पहले अगर आप किसी के पास जाते हो, चाहे जो कोई भी हो, मैं ये क्यों नहीं कहता, मैं डॉक्टर पंडित सबको बोलता हूँ कि भाई अगर आप किसी भी ब्राह्मण के पास या किसी भी डॉक्टर के पास या किसी के पास जाओगे तो पहले वो फीस ले लेता है। जी जी। आपका ठीक हो या ना हो, बीमारी भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन पहले फीस उसकी, पहले जो रसीद कट जाएगी, रसीद पहले कट जाती है, तो वो आपको बैठने की फीस लग जाती है। आप दुखी हैं, उसके बावजूद भी आपको 500 रुपये या 300 रुपये जो भी जाते ही आपको पहले वो पूजा होगी। तो इससे सामान्य आदमी को तो इससे समझ जाना चाहिए ये चीज़ क्या समझ जाना चाहिए। लेकिन अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी जगह में बैठते हैं कि भाई आप जो देखिए दवाएं हैं, दवाएं बनती किस चीज़ से आपको पता है? दवाई किसी चीज़ से बनती है, यही प्रकृति की वस्तुएं, यही पेड़ हो गए इनकी पत्तियों से, यही मिट्टी हो गई किसी की मिट्टी से। ये तो आयुर्वेदिक दवाई बनती है। आयुर्वेदिक इंग्लिश दवाइयों को इंग्लिश छोड़ रहे हैं। से लगभग यही चीज़ें उसमें भी डाली जाती है। नहीं समझे आप? एक नारी दमदरी नाम की वस्तु है जिससे महासुदर्शन चूर्ण बनता है, बुखार के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन वही दवा अगर उसको नारी दमदरी पता हो आपको, तो आप उखाड़ के खा लोगे, उससे आपका ठीक हो जाए। लेकिन आपको न पता होने के कारण और आप कहोगे मैं कौन खेत में जाए, मैं सीधे बाजार से जाऊँगा, आप पैसे लोगे, पैसे से वही नारी दमदरी की चूर्ण आप खाओगे। उसमें देखिए दवा जो है 5 प्रकार की होती है बुखार की। बुखार ताप, आपके शरीर में ताप है, वो कैसे उतरेगा? आप गर्मी लग रही है तो आपको उस वातावरण को सामान्य बनाना है, बस यही तो दवा है। और दवा क्या सामान्य बना देती है, उसका रिएक्शन भी है। अगर मान लो दवा आपने गलत खा ली तो उसका रिएक्शन भी आपके शरीर में हो जाएगा। तो वो दवा क्या है? दवा एक कंट्रोलर है, ना कि आपको ख़त्म नहीं करती। वो घंटे 2 घंटे में जब तक आपको दवा का नशा रहेगा तब तक आपका ताप सामान्य कर देगा, फिर आपको 2 घंटे बाद चढ़ा जी, चलो गुरुजी, हाँ। वीडियो काफ़ी लंबी हाँ। हो गई है, तो हम ये चाहेंगे लास्ट में एक चीज़, जो दर्शक हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। पहले तो जी गुरुजी के नाम से लाइक कर देना, और दूसरा कमेंट में आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। मैं इनका नंबर और इनका एड्रेस जो है मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट आके मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट में हमने कहा था कि जैसे कि हमने समस्याएं उठा दी, हाँ, बहुत सारी समस्याएं, हाँ, उसका समाधान है धन, ठीक सबसे है बड़ी जी? चीज़ है। सबसे बड़ी दिन है। हाँ। अगर भौतिक जीवन में आपने हाँ। जीना है तो धन सबसे ज़्यादा हाँ। जरूरी है। तो धन की प्राप्ति और जो ये कर्ज है, इसको थोड़ा मतलब 60 कैसे इससे थोड़ा थोड़ा निकला जा सकता है, और इसमें धर्म का क्या रोल हो सकता है? अब मैं बताता हूँ। देखिए, धन की प्राप्ति कहाँ से होती है? धन देने वाला कौन? लक्ष्मी सदैव सुखी प्रताप सब। भगवान शंकर की आराधना से कुबेर ऐसे नहीं बना, भगवान शंकर ने उसको कुबेर बनाया। धनाध्यक्ष था वो, इनका गण है, इनकी कृपा से उसको। तो धर्म है शिव का बहुत बड़ा हाथ है किसी इंसान के जीवन में, धन की कमी या धन की बढ़ोतरी में। व्यापार हो, व्यापार से लेकर जीवन में कोई भी धन की कमी अगर होती है तो सिर्फ भगवान शंकर की कुछ अनेक प्रकार के उपाय हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं को। कोई एक उपाय बता। हाँ, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अगर कर्ज में दबे हुए हैं जी। तो उसके लिए 2 उपाय हैं।
एक तो नारियल के पानी से आप भगवान शंकर की आराधना करें। प्रातःकालीन वेला में जितना सुबह जल्द से जल्द हो सके आपको 1.25 महीना स्नान कराने से बड़े से बड़ा कर्ज मुक्ति मिलती है। नंबर दो आपको ऋणहर्ता मंगल श्लोक का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो गुरु जरूर बनाएं। गुरु छान कर बनाएं। मतलब छान करके मतलब ये ना कि आजकल बड़े बड़े बहकाओं में प्रलोभन देकर के जो गुरु बनाए जाते वैसे गुरु नहीं, एजेंटों के माध्यम से नहीं। गुरु स्वयं बनाए, स्वयं चुन कर बनाए। क्योंकि गुरु जो है जिससे आपकी आत्मा भी स्वीकार करे, आत्मा मिले। ठीक है। दूसरी बात, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रु माने मेटना। जो आपके हृदय के अंधकार को मिटा दे उसे सच्चा गुरु कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपने किसी संत से मंत्र लिया है तो उसको अपना कार दें, लेकिन जहाँ से आपका अंधकार, जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो, जहाँ से आपको रास्ता मिले जीवन जीने का सुगमता से, उसको आप गुरु मान सकते। तो ये उपाय है, कुछ और भी उपाय हैं, वो अगली बार बैठ कर। अगर आप इस वीडियो पे आप अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला तो हम गुरुजी के साथ दूसरी वीडियो भी करेंगे। और अच्छा ना भी मिले, हम ये कहते हैं कि अगर 100 आदमी ने भी हमारी वीडियो देखी, हाँ, और 100 आदमियों के जीवन में से हाँ, एक आदमी या 2 आदमी को भी हाँ इससे कुछ फायदा हुआ तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का मोटिव हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि आप देख लीजिए मेरा चैनल तो भाई मोनेटाइज भी नहीं है, मुझे कोई अभी धन का लालच का है नहीं चीज़। हाँ, धन से नहीं है। ठीक है जी। हमारा मतलब है कि इंसान की इंसानियत बनी रहे और इंसान के जीवन में उसको सफल बनाने का मौका मिल जाए, उसमें जीवन में जो कमियां हैं उन्हें सुधारे और अपना जीवन सफल बनाए। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। तो इसे काम कीजिएगा।